भाइयों गुड इवनिंग। सो आई होप सबको वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, राइट। तो ये गिट का डे 2 सेशन आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, राइट। कल का सेशन आप लोगों ने सुना होगा जिसमें थियोरेटिकल मैंने गिट के बारे में बात किया था और थोड़ा सा मैंने डेवऑप्स को लेकर डिस्कस किया था उसके अंदर, राइट। अब उसी सेशन में मुझे आज से कुछ प्रैक्टिकल कंटेंट बाइंड अप करना है गिट के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा थ्योरी पार्ट आपका रिमेनिंग और बचा हुआ है जो कल बाइंड अप नहीं हो पाया था। गिट का एक्चुअल में वर्क फ्लो कैसे काम करता है, राइट। एक वर्क फ्लो मुझे समझाना है आप लोगों को अभी कि एक सर्वर में दो डेवलपर कैसे काम को प्रोसीड करते हैं वो लोग। डेवलपर 1 का रोल क्या है, डेवलपर 2 का रोल क्या है, कोड कैसे पुश होता है। तो पहले एक थ्योरेटिकल समझा रहा हूँ, तब इसका प्रैक्टिकल बाइंड अप करूंगा मैं, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग करके फिर स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो फाइनली एक ऑब्जेक्टिव बताना है मुझे अभी। ये एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, राइट। इस डायग्राम में बेसिकली मैंने एक फ्लो समझाया पहले आप लोगों को कि सपोज एक सर्वर कॉन्फ़िगर है गिट का, दो डेवलपर काम करते हैं बैठ के। डेवलपर 1 का अलग लैपटॉप है, राइट, और एक डेवलपर 2 का लैपटॉप अलग है। उनको एक प्रोजेक्ट में अलाइन करके एक काम दिया गया है कि अपने लैपटॉप में कोड डेवलप करो और कोड के ऊपर आपको वर्जनिंग चाहिए और बाद में कोड को पुश करना है। तो ये कंपनी का एक सर्वर है, यहाँ अपना कोड आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली ये मशीन को मैंने सर्वर माना है। अभी ये सर्वर एक्चुअल में कहाँ होगा ये देखेंगे प्रैक्टिकल अभी। या तो ये प्लेटफॉर्म सर्विस हम लोग मार्केट से परचेस करेंगे या ऑन प्रेमिसेस सेटअप करना अपना भी सीखेंगे हम लोग। ऐसा मानो ये सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, या तो ऑन प्रेमिसेस या क्लाउड बेस्ड, ठीक है। प्रोजेक्ट में डेवलपर 1 को मैंने प्राइमरी मेंबर माना है। प्रोजेक्ट की जो ऑनरशिप है ना वो डेवलपर 1 के पास है। तो पहले वर्क करना स्टार्ट डेवलपर 1 ने किया है, ठीक है। डे 1 डेवलपर ने काम करना स्टार्ट किया है। इसके लैपटॉप में ऐसा मानो गिट क्लाइंट आता है, एक सॉफ्टवेयर गिट के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए ना गिट क्लाइंट आता है, वो इसके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। और मैं ये मान रहा हूँ कि इसका जो लैपटॉप है ना वो लिनक्स बेस्ड है। ये डेवलपर क्या है, ऑपरेशन में लिनक्स सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। सो हाउ ही विल प्रोसीड। देखो, सबसे पहले इसने क्या किया, अपना कोड डेवलप करने के लिए mkdir कमांड से पहले एक फोल्डर बिल्डअप कर लिया है लोकल लैपटॉप में इन लिनक्स सर्वर। इसने क्या किया, पहले डेवलपमेंट करने से पहले एक लोकल फोल्डर बिल्डअप कर लिया है। सिस्टम विंडो का होता तो राइट क्लिक करते हैं हम लोग और विंडो के अंदर भी आप फोल्डर बिल्डअप कर लेते हो, बट लिनक्स में कमांड होती है mkdir, आपको मालूम होगा। उसके बाद क्या किया इसने, फिर cd कमांड से फोल्डर के अंदर गया। उसके तुरंत बाद एक कमांड परफॉर्म किया है, गेट इनिशियलाइज। इस कमांड का क्या वैल्यू है, अभी तक ये एक फोल्डर की तरह काम कर रहा था। ये जो डायरेक्टरी थी लोकल रेपो, अभी तक सिर्फ फोल्डर था ये। गेट इनिशियलाइज कमांड रन करने से क्या हो गया, इस फोल्डर में वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जो मेटा डेटा जिसको बोलते हैं हम लोग, मेटा डेटा एक वर्ड होता है, राइट। इस कमांड से क्या हो गया है, अब इस फोल्डर में आने वाले डेटा के ऊपर आप लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हो। इस फोल्डर में आने वाले चेंजेस का आप रिस्टोर पॉइंट बिल्डअप कर सकते हो। इस फोल्डर के अंदर आप लोग वर्जनिंग मोड इनेबल कर सकते हो विदाउट इनिशियलाइज के। ये फोल्डर अभी तक सिंपल फोल्डर था, इसमें जो भी डेटा पड़ा हुआ था ना वो आपसे लॉस हो गया, कुछ भी आपसे चेंज हो गया तो मैनुअली उस चीजों को रिकवर करना पड़ेगा। गिट का जो फीचर है आपको मिलने वाला नहीं है। तो गिट ये कहता है पहले कि जिस फोल्डर में आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम चाहते हो, तो पहले उस फोल्डर में जाके आपको वन टाइम, बस एक बार, प्रोजेक्ट में जो ऑनर होगा, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग जो बंदा करेगा, उसको पहले एक साइड कम से कम उस फोल्डर के अंदर गिट इनिशियलाइज करना पड़ेगा, राइट। इस कमांड को रन करने के बाद कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है गिट के अंदर इन लोकल फोल्डर, जो प्रैक्टिकल आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। बट इट्स अ मैंडेटरी स्टेप, इसके बिना आप लोग वर्जनिंग इनेबल नहीं कर सकते फोल्डर के ऊपर। और ये काम वन टाइम होता है, ऐसा नहीं कि जब जब प्रोडक्शन में इस फोल्डर में कोई नई फाइल आएगी या कोई नया चेंज आएगा तो हमें गेट इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नहीं। देयर इज वन टाइम जॉब वेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट प्रोजेक्ट, फर्स्ट टाइम रेपोजिटरी, ठीक है। तो गिट इनिशियलाइज हो गया। इनिशियलाइज होने के बाद देन डेवलपर ने क्या किया, जैसा इसको काम मिला था, जावा का डेवलपमेंट करना था, पाइथन डेवलपमेंट करना था, तो इको कमांड से मैंने जस्ट आपको दिखा दिया कि उस डेवलपर ने प्रोजेक्ट में कुछ फाइल डेवलप करना स्टार्ट कर दिया।
राइट। मेरे पास कोई अभी डेवलपमेंट टूल तो है नहीं, मैंने सिंपल सा लिनक्स कमांड को यूज करता हुआ एक फाइल बिल्डअप कर दी है। इस कमांड से सिंपल क्या हुआ है, एक index.html नाम का एक पेज है, एक फाइल है, जो उस फोल्डर के अंदर क्या हो गया है, बिल्डअप हो गया है। ऐसा मानो कि ये डेवलपर का कोई सोर्स कोड था जो उसको प्रोजेक्ट में डेवलप करके देना था। राइट, फाइल फोल्डर में आ गई, काम खत्म हो गया। अब आप चाहते क्या हो, इस फाइल को सेंड करने से पहले, प्रोड में सबमिट करने से पहले आपको इसके ऊपर वर्जन क्रिएट करना है इसके ऊपर। तो मैंने फिर तुरंत क्या किया है, एक कमांड परफॉर्म किया, गेट ऐड और फाइल का नाम। इस कमांड से क्या हुआ पता है, इस कमांड से तो सिर्फ गिट का फंक्शन उस फोल्डर में इनिशियलाइज हुआ था, लेकिन जो डेटा है जिसके ऊपर आप वर्जनिंग चाहते हो, उस डेटा को भी ना गिट के फाइल सिस्टम में पहले ऐड करना पड़ता है। कल मैंने आपसे बात बोली थी कि फाइल की दो स्टेट होती हैं, एक तो नॉन ट्रैक स्टेट और एक ट्रैकिंग मोड। राइट, ट्रैकिंग मोड उसी को बोल देते हैं जिस फाइल को तुमने गेट ऐड कमांड से ऐड कर लिया। ऐड का मतलब होता है कि इन गिट फाइल सिस्टम, इन गिट मेटा डेटा, मैं बता रहा हूँ गिट को, गिट अब इस डेटा की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दो। इस डेटा पे कोई भी इंसिडेंट आता है, कुछ भी चेंज होता है, तो मैं उसको आपके सिस्टम में से रिकवर कर पाऊं। डेटा को आपने गिट में ऐड नहीं किया तो इसका मतलब वो डेटा आपका नॉन ट्रैक मोड में पड़ा हुआ है अभी तक, जिसको बोलते हैं नॉन स्टेजिंग। तो फाइनली न्यूली, आई मीन जब जब एक नई फाइल प्रोजेक्ट में आएगी या किसी एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज होगा, जब भी कोई मॉडिफिकेशन होगा रेपो के अंदर, तो डेवलपर को उन चेंजेस को गिट को अपडेट करना पड़ता है हमेशा गिट ऐड कमांड से। राइट, अदरवाइज न्यू अपडेट को, नई फाइल को ट्रैक मोड में वो नहीं समझता। तो फाइनली डेटा मेरा काम खत्म हो गया, डेवलपमेंट में एक फाइल मैंने बिल्डअप कर दी, कोड को गिट में ऐड कर लिया। उसके बाद गिट कमिट, ये है आपकी मेन कमांड, जिससे क्या हो रहा है, इस स्टेट पे जो मैंने चेंज किया उस चेंज का मैंने एक रीस्टोर पॉइंट बिल्डअप कर दिया। गिट कमांड करती क्या है, फाइनली मैं अब रेपो से बोल रहा हूँ, रेपो एक काम करो, मेरा चेंज खत्म हो गया, मैंने दो फाइल, एक फाइल बिल्डअप करके छोड़ दी है, बट मैं इस चेंजेस को, वी वांट टू डिक्लेयर रिस्टोर पॉइंट। जिससे बेनिफिट क्या होगा, कभी भी मुझे इस स्टेट पे आना होगा ना, तो मैं उस रिस्टोर पॉइंट के बेस पर आ पाऊंगा। आगे डेटा को मुझे पुश करना है तो बिना कमिट किए डेटा को आगे आप पुश नहीं कर सकते ऑन ऑन प्रोडक्शन सर्वर, ऑन गिट सर्वर। राइट, तो फाइनली क्या हुआ, जब भी कोई डेटा आए गिट में आएगा तो पहले ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के तुरंत बाद जैसे लगा कि मेरा डेटा ऐड हो गया, अब मुझे कोई चेंज परफॉर्म आगे नहीं करना है। कमिट अब कब करते हैं पता है, जब फाइनली अब मुझे मेरा चेंजेस, आज का काम खत्म हो गया या ये फीचर ऐड हो गया, अब मुझे इस फीचर को बस आगे सेंड करना है, सर्वर पे भेजना है मुझे इस फीचर्स को, देन भी कमिट। ऐसा कभी मत कर देना एक चेंज हुआ देन कमिट, एक चेंज हुआ देन कमिट, नहीं, पहले यू विल कंप्लीट योर चेंजेस। जो आपको टास्क मिला उस टास्क में कितने चेंज करने हैं पहले यू विल डिसाइड, 1 आवर में, 2 आवर में, जितना चेंज करना करते रहो पहले आराम से बैठ के, देन फाइनल यू विल कमिट। कमिट कभी ऐसे नहीं होता एक फाइल आ गई देन कमिट कर दिया, दूसरी फाइल आई तो कमिट कर दिया, नहीं, पहले ये देखो चेंजेस कितने आप लोगों के, पहले जो नया फीचर आना है प्रोडक्शन इन सॉफ्टवेयर, उस फीचर्स में कितना डेटा आपको ऐड करके देना है, कितना डिलीट करके देना है, तो पहले वो काम खत्म कर लो एक बार में। फाइनली जब लगा कि सब काम खत्म हो गया, देन वी कमिट इन लास्ट। राइट, कमिट कभी भी इंडिविजुअल फाइल के बेस पे नहीं होता। कमिट हमेशा जो डेटा स्टेजिंग एरिया के अंदर होता है, जितना डेटा आपने चेंज किया, जितना डेटा आपने मॉडिफाई किया, वो सब डेटा जो ट्रैकिंग मोड के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो कमिट आईडी में क्या होता है, सेव होता है। फिर कमिट आईडी उसका एक रिस्टोर पॉइंट बिल्डअप कर देता है, जो आगे प्रैक्टिकल देखेंगे। बिना कमिट के आप लोग कोड को आगे पुश नहीं कर सकते। तो फाइनली क्या हुआ, सॉफ्टवेयर के लिए जो चेंज था डन हो गया, सॉफ्टवेयर की फाइल को मैंने गिट में ऐड कर लिया, और फाइनली वी हैव कमिटेड रेपोजिटरी। मेरा एक रिस्टोर पॉइंट क्या हो गया, बिल्डअप हो गया। अब मुझे इस चेंजेस को ना कहीं पर देना है, या इसी चेंजेस पर कुछ और बंदे भी हैं डेवलपर्स, दे वांट टू ऐड मोर फीचर्स। मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर मेरा काम खत्म हो गया, अब इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर उन्हें भी काम करना है। राइट, तो सबसे पहले अभी तक क्या था, ये चेंजेस मेरी लोकल रेपोजिटरी में ही हो रहे थे, बस मेरे ही लैपटॉप में हो रहे थे, अभी मैंने इसको सर्वर तक नहीं पहुंचाया।
तो सर्वर तक पहुंचाने के लिए पहले एक काम करना होता है, पहले लोकल रेपोजिटरी के अंदर ना तुमको पहले रिमोट रेपोजिटरी का रेफरेंस ऐड करना पड़ता है। ये रिमोट रेपो का मतलब है कोई कमांड नहीं है। रिमोट रेपो की जगह मैं एक यूआरएल दूंगा इसके ऊपर ऑफ गिट सर्वर कि वेयर वी वांट टू पुश आवर चेंजेस, कि मेरा काम खत्म हो गया, अब मुझे अपने चेंजेस को कहीं भेजना है। तो पहले लोकल रेपोजिटरी में एक रिमोट रेपोजिटरी का रेफरेंस पास करना पड़ता है, देन यू कैन पुश द योर चेंजेस। इस कमांड से ओनली यू आर इंटीग्रेटिंग मास्टर रेपोजिटरी का रेफरेंस सिर्फ लोकल में आपने ऐड कर दिया, और इस कमांड से अब अपने चेंजेस को 1 आवर में जो आपने चेंज किए, जितने आपने कमिट मारे, उन चेंजेस को यू वॉन्ट सबमिट ऑन गिट सर्वर या ऑन रिमोट रेपोजिटरी, राइट। ठीक है, डे 1 का काम खत्म हो गया मेरा, डेवलपर आया, अपना काम किया, जो काम मिला था उसको कमिट मारा और चेंज को पुश करके चला गया। उसी रेपोजिटरी में या उसी सॉफ्टवेयर पर एक डेवलपर को काम और करना था। मैं ऐसा मान रहा हूं कि डेवलपर 1 और डेवलपर 2 दे आर वर्किंग ऑन सेम प्रोजेक्ट। डे 1 का काम खत्म हो गया, अब डे 2 में काम करना किसको? डेवलपर 2 को। तो डेवलपर 2 ओनली क्या करेगा, देखो ध्यान से, इस डेवलपर 2 ने अपने लैपटॉप में ना तो दोबारा से फोल्डर बिल्डअप किया, ना ही इसने गिट इनिशियलाइज किया दोबारा से। इसने सिर्फ क्या किया पता है? गिट क्लोन और रेपोजिटरी का नाम बस। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि ऑलरेडी गिट इनिशियलाइज हो चुका है, गिट का मेटा डेटा रेपोजिटरी बन चुका है, चेंजेस पहले से गिट में आ चुके हैं, रेपो कॉन्फ़िगर हो गई है मास्टर रेपोजिटरी। अब दोबारा से आप रेपो बिल्डअप थोड़ी करोगे, आपको तो सेम प्रोजेक्ट में यू वांट कंटिन्यू, उसी प्रोजेक्ट में काम करना है ना। तो गिट क्या कहता है कि मैं डिस्ट्रीब्यूट पे काम करता हूं, आई एम वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर। उसी रेपोजिटरी में यू वांट टू मेक एनी चेंज, तो एक काम कर लो, उस रेपोजिटरी को क्लोन करके पहले अपने लोकल लैपटॉप में ले जाओ। तो जितने चेंजेस इस डेवलपर 1 ने किए थे लास्ट डे, जब आपने यहां से इस गिट क्लोन कमांड से उस रेपोजिटरी को लोकल लैपटॉप में क्लोन कर लिया ना, तो ऑल चेंजेस यू आर एबल टू सी दैट डन बाय डेवलपर 1। तो दोबारा क्या किया इसने, सेम प्रोजेक्ट में ही वांट टू कंटिन्यू, तो फिर से गिट इनिशियलाइज करने की नीड नहीं पड़ती। गिट इनिशियलाइज 1 टाइम होता है जब प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग होती है। हाँ, डेवलपर 2 को कोई नया प्रोजेक्ट अलाइन होता और डेवलपर 2 उसका प्राइमरी मेंबर है, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग इसको करनी होती ना, तो फिर ये गिट इनिशियलाइज करना पड़ता है इसको। ठीक है, इसने क्या सोचा बस कि प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगर्ड है, उसी पे होना है कंटिन्यू, तो बस क्लोन किया। क्लोन का मतलब होता है मास्टर रेपोजिटरी में से ऑल डेटा को लोकल सिस्टम में लेके आना, क्योंकि गिट में ऑनलाइन आप काम नहीं कर सकते, राइट। आपको क्लोन करके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि इट वर्क्स ऑन डिस्ट्रीब्यूट आर्किटेक्चर। फिर क्या किया मैंने, रेपो को ओपन किया। अब एक नई कमांड परफॉर्म की मैंने, गिट लॉग। गिट लॉग कमांड से क्या हुआ है, गिट लॉग कमांड से पहले डेवलपर 2 ने मालूम किया कि इस रेपोजिटरी में, इस सॉफ्टवेयर में अभी तक कितने कमिट हुए हैं। तो गिट लॉग कमांड इट शो टोटल कमिट आईडी या टोटल रीस्टोर पॉइंट या टोटल वर्जन, कि सॉफ्टवेयर में अब तक कितने चेंज हो चुके हैं, कितनी बार कोड कमिट हुआ है अभी तक, राइट। तो गिट लॉग एक कमांड होती है जिसके थ्रू डेवलपर रिव्यू कर सकता है कोड को, जिसके थ्रू ट्रैक कर सकता है कि कितने बजे कौन सा कोड किसने चेंज किया था। तो हर एक कमिट आईडी में ना मेल आईडी हमें दिख रही होती है, प्रॉपर ऑथर नेम दिख रहा होता है कि राम नाम का बंदा था, उसने ये कोड में ये चेंज किया था। इन डेप्थ और मालूम करना है अगर, तो एक कमांड और गिट शो। गिट शो में ना कमिट आईडी देनी पड़ती है हम लोगों को, लेकिन कि इस कमिट आईडी में अंदर क्या क्या फाइल चेंज हुई है, कितनी लाइन ऐड हुई है, उस टाइप का भी यू वांट ट्रांसपेरेंसी। तो गिट शो कमांड से भी आपको डीप इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द कमिट आईडी, राइट। तो डेवलपर 2 ने चेंजेस को क्लोन किया, कोड को रिव्यू किया और अपना काम करना आगे स्टार्ट कर दिया। तो डेवलपर 2 ने क्या किया, हो सकता है सेम फाइल के ऊपर ही वांट टू ऐड मोर फीचर्स या ही वांट टू क्रिएट न्यू फाइल, बट इस लैब में मैंने माना कि डेवलपर 2 ने क्या किया है, एज पर द नीड ही मेड सम चेंज इन एग्जिस्टिंग डेटा। नई फाइल राइट ना करके इसने पुरानी फाइल के अंदर ही कुछ अपना फीचर्स को नया ऐड कर दिया। फिर मैंने आपसे बोला था कि जब जब गिट की रेपोजिटरी में कोई नया डेटा मॉडिफाई होता है या कुछ नया डेटा इन्वॉल्व होता है, तो उसको पहले ट्रैकिंग मोड में लाना पड़ता है। लेकिन इसमें एक डिफरेंट आया कमांड, देखो यहाँ मैंने जब कमांड परफॉर्म की थी पहले,
सो कमांड एग्जीक्यूट की थी गेट ऐड और फाइल का नाम, लेकिन यहां मैंने अभी फाइल का नाम नहीं दिया, सिर्फ गेट ऐड डॉट कर दिया है। डॉट का मतलब भी क्या होता है, वाट एवर वी अपडेटेड लास्ट लास्ट हमने 1 आवर में या जितना भी काम किया अभी तक, जितना डेटा मॉडिफाई किया, जितना डेटा अपडेट किया, सभी डेटा को सिंगल शॉट गिट के ट्रैक मोड में ले आओ। क्योंकि वहां ड्रॉबैक था, अगर मेरे पास 10 फाइल होती सर इन सॉफ्टवेयर, तो मुझे इंडिविजुअल फाइल को बार बार ऐड करना पड़ता। डॉट का मतलब होता है कि जो डेटा नॉन स्टेजिंग के अंदर पड़ा हुआ है, वॉट एवर डेटा विच आर इन नॉन स्टेजिंग एरिया, उस सभी डेटा को ऐड करो, गिट में ले आओ इन सिंगल कमांड, राइट। लेकिन थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गया है, यहाँ मैंने ऐड करने के बाद कमिट नहीं किया, उससे पहले पुश कर दिया, जबकि गलत था ये चीज। नहीं, यहाँ पहले आपको ऐड करने के बाद देन यू विल कमिट, आपने चेंज किया अपना, अब एक रिस्टोर पॉइंट बनाओगे आप, देन यू विल पुश, राइट। तो फीचर 1 डाला डेवलपर 1 ने, और फीचर 2 डाल दी किसने, डेवलपर 2 ने। दो फीचर्स क्या हो गए रेपोजिटरी में, ऐड हो गई, राइट। थर्ड डे फिर कौन आया दोबारा से वापस, तीसरे दिन डेवलपर 1 बैक आया। उसने लेकिन क्या किया देखो ध्यान से, अब डेवलपर 1 ने भी थर्ड डे ना तो mkdir कमांड से फोल्डर बिल्डअप किया, ना दोबारा से गिट इनिशियलाइज किया, उसने सिर्फ एक कमांड परफॉर्म कर दी, गिट पुल। गिट पुल का मतलब होता है कि यार रेपोजिटरी तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, रेपोजिटरी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, प्रीवियसली वी हैव डन सम चेंजेस, और हमने कुछ चेंजेस को पुश भी कर दिया गिट के ऊपर। पुल का मतलब होता है कि अब मीन टाइम जब तक सिस्टम पे मैं नहीं था अवेलेबल, मेरे जाने के बाद रिमोट रेपोजिटरी में और कितने फीचर्स ऐड हुए थे, सिर्फ उन फीचर्स को भी मेरे साथ में मर्ज कर दो। आई मीन अगर ये बंदा पुल नहीं करेगा तो एक प्रॉब्लम आने वाली है, जो आगे डिफाइन करूंगा, देखना मैं। पुल का मतलब सिंपल सा मानो, अभी आप पुल से क्या हुआ है, जैसे ये गिट सर्वर था, ये डेवलपर 1, ये डेवलपर 2 था, राइट। इसने रेपोजिटरी में V1 नाम का एक वर्जन डाल दिया था, V1 में कुछ फीचर्स ऐड किए थे, और उन फीचर्स को यहाँ पुश कर गया था। यानी V1 जो फीचर था ना, वो मेरा मास्टर रेपोजिटरी में क्या हो गया, अपडेट हो गया। फिर डेवलपर 2 ने क्या किया था, उसी फीचर्स को क्लोन कर लिया था अपने पास, क्लोन करके, यानी B1 यहाँ भी आ गया था, लेकिन इसने B2 नाम का वर्जन डाल दिया इसके अंदर। जैसा इसको प्रोफाइल मिला काम करने के लिए, जैसी नीड आई थी, इसने भी कुछ चेंज किया, देन कमिट किया। इसका मतलब इसने भी कुछ नए फीचर्स रेपोजिटरी के अंदर ऐड कर दिए, और वापस नए फीचर्स को पुश कर गया किसके ऊपर। पुश नहीं करोगे तो आपके फीचर्स सर्वर पे जाके अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि आगे जो कोड प्रोसीड होना है ना, कोड की टेस्टिंग जो हो रही है ना, वो गिट सर्वर से हो रही है, नॉट योर लोकल लैपटॉप। तो डेवलपर व्हाट एवर दे मेक द चेंज, उन्हें फाइनली कोड कमिट करने के बाद पुश करना पड़ता है। अब पुल का मतलब होता है कि ये डेवलपर जब सिस्टम पे 2 दिन नहीं रहा, या इसके जाने के बाद रिमोट रेपोजिटरी में क्या क्या अपडेट्स आई, उन अपडेट को पहले मेरे साथ सिंक कर दो, पहले मुझे भी मालूम चल जाए कि अब सॉफ्टवेयर कहाँ तक अपडेट हो गया है। सो अकॉर्डिंगली अब मैं आगे काम को प्रोसीड करना स्टार्ट करूंगा। अगर ये कोड को पुल नहीं करता ना, तो फीचर्स सॉफ्टवेयर में कहीं और पहुंच चुके हैं, ये आज भी पुराने फीचर्स पे काम कर रहा है, राइट। जिसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। ऐसी मिस्टेक हो गई तो सर होगा क्या इस केस में, फिर माइट भी ऐसा इसने पुल नहीं किया तो गिट में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फिर, जो प्रैक्टिकल हम केस 1 केस 2 देखेंगे, देखना। बट प्रैक्टिकली कहता है कि डेवलपर सिस्टम छोड़ेगा, जब नेक्स्ट टाइम काम करेगा तो उसका एक श्योरिटी है, पहले उसकी जॉब है कि डेवलपर पहले क्या करे, लेटेस्ट चेंजेस को अपने लोकल रेपोजिटरी के साथ पहले मर्ज करा दे। तो यहाँ गिट पुल का मतलब होता है कि मास्टर रेपोजिटरी में मेरे सिस्टम पे जाने के बाद जो अपडेट हुआ, उस अपडेट्स को पहले मेरे साथ सिंक कर दो, तो फिर मैं नए फीचर्स को देखूंगा, देन उसके बाद आगे काम करना स्टार्ट करूंगा, राइट। तो इसने फिर दोबारा इनिशियलाइज करना नहीं, दोबारा क्लोन भी नहीं करना। ऐसे क्यों, क्लोन तो ऑलरेडी पहले कर चुका है। एक डाउट रहता है वैसे ही सर, क्लोन में और पुल में क्या फर्क होता है, ये सब बातें प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको।
बट तीसरे दिन डेवलपर खाली पुल करेगा, फिर अपना कोड चेक करेगा, फिर कोड में अपडेट करेगा, फिर से रेपोजिटरी ऐड करेगा, या फिर से मैंने कमिट नहीं किया डायरेक्ट पोस्ट कर दिया है, जबकि कमिट करना पड़ेगा। डे 4 में डेवलपर 2 आया, अब इसने भी क्लोन नहीं किया, इसने भी डायरेक्ट क्या किया ओनली बस डायरेक्टली इसने डेवलपर ने भी चेंजेस को सिर्फ पुल किया है। इसका मतलब ये अभी होल्ड कर लो बात कि डेवलपर 2 ने क्लोन क्यों नहीं किया। क्लोन का मतलब भी तो लेना होता है ना चीजों को, कॉपी करके ले आओ मेरे पास, लेकिन पुल ही क्यों किया, उसका एक रीजन है बैकएंड में। ठीक है, तो डेवलपर 2 को लगा कि मैं सिस्टम पे था नहीं और मेरे बाद रिमोट रेपो में क्या क्या अपडेट हुआ है उन अपडेट को मेरे साथ ले आओ, देन फिर से मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट डे अब क्या होना है, एवरी डे बस जो डेवलपर कोड कमिट करेगा पुश करेगा, अगले डेवलपर को कोड पहले पुल करना पड़ेगा और देन कमिट करना पड़ेगा। राइट, तो ये एक वर्किंग प्रोसेस ऐसे काम करता है गिट के अंदर। इनिशियलाइज हुआ पहले कोड, कमिट हुआ, ऐड हुआ, पुश कर दिया, डेवलपर 2 आया, क्लोन किया, चेंज किया, पुश कर दिया। राइट, तो ऐसे पूरा काम क्या होता है, डेली इंडस्ट्री में काम होता है फिर गिट के अंदर। अब इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और ठीक से आपको मालूम चलेगा। तो ये बात थी पूरे थ्योरेटिकल सेशन की, थ्योरी सेशन यहाँ खत्म होता है, अब इसका प्रैक्टिकल यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग। प्रैक्टिकल में सबसे पहले बात आती है लैब के बारे में, यहाँ लैब कैसे बनाएंगे हम लोग। देखो लैब नंबर 1, पहला प्रैक्टिकल में मैं ये मानूंगा, पहले प्रैक्टिकल में एक तो हमको सर्वर चाहिए, गिट सर्वर। मैंने आपसे कल बोला था कि गिट एक्चुअल में 2 टाइप का होता है, या तो कम्युनिटी बेस्ड या यूजर स्पेसिफिक, हम भी सेटअप कर सकते हैं अपना। तो अभी यूजर स्पेसिफिक सेटअप बाद में करेंगे, इस लैब के अंदर गिट सर्वर कम्युनिटी बेस्ड में यूज करने वाला हूं, जिसमें मेरी 2 चॉइस होंगी, या तो मैं अपने डेवलपर के कोड को आई कैन पुश ऑन गिटहब सर्वर, गिटहब एक कम्युनिटी पोर्टल है जो गिट की सर्विस आपको देते हैं ऑन क्लाउड, या गिट लैब को भी यूज कर सकता हूं मैं अभी। राइट, तो सर्वर कम्युनिटी का होगा, बस हमें करना क्या है, एक अकाउंट साइन अप करना है, और अकाउंट साइन अप करने के बाद फिर अपने डेवलपर लैपटॉप से उसको कनेक्ट करके काम करना स्टार्ट कर देना है। तो सर्वर तो कम्युनिटी बेस्ड हो गया, लेकिन डेवलपर कौन होगा, तो मेरे केस में ऐसा मानना कि डेवलपर के लिए हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि 2 मशीन सेटअप करके हम लोग रखेंगे अभी लोकल में। यहां से मान सकते हैं कि यहाँ से हैरी काम कर रहा है बैठ के, और यहाँ से जेफ काम कर रहा है बैठ के। ये 2 क्या डेवलपर के लैपटॉप हैं जो सेपरेटली बंदा सिंगल रेपो के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो बात ये आती है कि सर ये मशीन आप कहाँ से लेके आओगे, आप अपना विंडो मशीन यूज कर सकते हो। राइट, गिट क्लाइंट का जो सॉफ्टवेयर होता है वो विंडो बेस्ड भी अवेलेबल है, बट मैं अभी इस प्रैक्टिकल में ऐसा मानूंगा कि मेरा डेवलपर जो है ना वो लिनक्स बेस्ड है। ठीक है, तो दोनों मशीन जो है मेरी, ये BM1 हैरी की मशीन और ये BM2, इन दोनों मशीन में मैं लिनक्स सिस्टम को लेकर काम करूंगा अभी। फिर आपको एक एग्जांपल मैं और दे दूंगा कि मेरा गिट क्लाइंट अगर विंडो बेस्ड है तो विंडोज में गिट क्लाइंट सेटअप कैसे होता है और सर्वर के साथ में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं हम लोग वाया विंडो मशीन। राइट, अब ये 2 लिनक्स सर्वर के लिए तुम्हारे पास 2 चॉइस हैं, या तो इन लोकल लैपटॉप थ्रू वर्चुअलाइजेशन, VMware वर्चुअलाइजेशन, Oracle वर्चुअलाइजेशन, इसके थ्रू आप लोग इस तरह 2 वर्चुअल मशीन सेटअप कर सकते हो आप लोग, एक हैरी के लिए, एक जेफ के लिए। उस मशीन में आप रेड हैट, उबंटू, सेंटोस कुछ भी सेटअप कर सकते हो आप लोग। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है, आई होप आपको मालूम होगा हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स, लिनक्स सेटअप करना और लिनक्स में लॉगिन करना, ये सब आपको पहले से आता होगा, तो वो मैं वाइंड अप करने वाला नहीं हूं अभी। या फिर एक ही मशीन में जाके आप लोग 2 अकाउंट बिल्डअप कर सकते हो, मशीन एक ही ले लो और एक ही मशीन में 2 अकाउंट बना लो आप, एक हैरी का एक जेफ का। मानो कि ये 2 एक सेपरेट डेवलपर के लैपटॉप हैं जहां से बैठ के वो गिट में काम करते हैं। तो इन लोकल लैपटॉप में एक काम कर लेता हूँ फटाफट से, अभी मैंने ऑलरेडी पहले से ना एक रेल 8 का, रेड हैट 8 का एक मशीन सेटअप करके रखा हुआ है। ठीक है,
तुम लोग लोकल में सेटअप नहीं कर सकते तो किसी क्लाउड कंप्यूटिंग में लॉगिन करके भी एक लिनक्स सर्वर प्रोविजन कर सकते हो, राइट। तो जब तक डेवलपर का लैपटॉप रेडी हो रहा है, अप आ रहा है, उससे पहले हमको एक सर्वर चाहिए जहां अपना कोड हम लोग डेवलप करके फाइनली कोड को पुश करना होगा हम लोगों को, राइट। यहाँ भी दो चॉइस हैं, या तो हम लोग गिट लैब को यूज कर सकते हैं या गिट हब को यूज कर सकते हैं। चलो पहली बार हम गिट लैब में चलते हैं, फिर दूसरे एग्जांपल में हम लोग गिट हब को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक डेवलपर का बीएम बन रहा है, अप आ रहा है वो, तब तक मैं एक काम करता हूँ फटाफट से। गिट लैब वैसे तो काफी सर्विस और भी देता है मार्केट में ये, लेकिन अभी गिट लैब पोर्टल को ओनली वी आर यूजिंग एज ए वीसीएस टूल। वर्जन कंट्रोल के पर्पज से हम गिट लैब को भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि गिट लैब जो प्लेटफॉर्म है ना, उसमें काफी और भी आते हैं फीचर्स। वो CI/CD वाला काम, बिल्ड वाला काम भी कर लेता है, ठीक है। तो फाइनली मैंने क्या किया, इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाने के लिए आप सबके पास गिट लैब के ऊपर एक फ्री अकाउंट होना चाहिए। कोई पेड अकाउंट नहीं बनता इसके ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सिंपल लॉगिन आईडी पासवर्ड से अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैंने पहले अकाउंट साइन अप किया हुआ है, ठीक है, साइन अप किया हुआ है। दैट इज वाई मैं डायरेक्टली अपना जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ टाइप कर देता हूँ, और यहाँ से मैंने अपना अकाउंट पहले गिट लैब का लॉगिन कर लिया। इसको मैं मानूंगा कि मेरी कंपनी का जो सर्वर है, मेरी कंपनी के जितने भी चेंजेस होते हैं ना, सॉफ्टवेयर के चेंजेस, हम लोग गिट लैब के ऊपर करते हैं सेंट्रलाइज, ऐसा मानो आप। कि यार नेटवर्क ट्रेनिंग 1, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब रेपोजिटरी को बोलते हैं हम लोग। ये दिखा रहा है इसमें अपाचे नाम का प्रोजेक्ट है, कॉमन नाम का प्रोजेक्ट है, डेमो नाम का प्रोजेक्ट है। सो बेसिकली ये काइंड ऑफ फोल्डर्स हैं, काइंड ऑफ रेपोजिटरीज हैं विच होल्ड योर डेवलपर सॉफ्टवेयर या डेवलपर चेंजेस, जिनको आप बोलते हो रेपोजिटरी, राइट। तो डेवलपर की जो रेपोजिटरी होती है उसको बोलते हैं लोकल रेपोजिटरी, और जो सर्वर की रेपोजिटरी होती है उसको बोलते हैं रिमोट रेपोजिटरी। तो कहीं ना कहीं वी आर क्रिएटिंग रिमोट रेपोजिटरी। कहाँ से देखो, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ जाओ, यहाँ से बस करना कि आप लोगों को एक न्यू प्रोजेक्ट बिल्डअप कर देना है। जैसा मैं आपसे बोला था अभी कि गिट लैब काफ़ी और सर्विस भी देता है इंडस्ट्री में, लेकिन अभी हमको बस इसको कैच करना है, एज ए BCS पर्पज में इसको यूज करना है बस। सो वी आर क्रिएटिंग ब्लैंक प्रोजेक्ट। या ब्लैंक का मतलब होता है कि कोड बाद में इसमें आएगा, अभी डेवलपर इस रेपोजिटरी को कनेक्ट करेंगे सिस्टम के साथ में, देन दे विल पुश द कोड। अभी बस हमको एक ब्लैंक रेपोजिटरी बना के दे दो जहां मैं अपना कोड आगे चल के पुश कर पाऊंगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ब्लैंक वाला जो ऑप्शन था उसको चूज कर लिया। ये पूछ रहा है इसका नाम क्या है, यहाँ मैंने इसका नाम लिया गिट सेशन। दिस इज योर रेपोजिटरी नेम, राइट। अब गिट में क्या होता है, रेपोजिटरी दो टाइप की होती हैं, एक तो प्राइवेट, एक पब्लिक। प्राइवेट का मतलब होता है नोबडी कैन एक्सेस, नोबडी कैन चेंज। इस रेपोजिटरी को तुम्हारे सिवा कोई ना तो क्लोन कर सकता, ना इसमें कोई चेंजेस को पुश कर सकता है। ऑनर जो होगा ना, ऑनर के पास ही बस इसको क्लोन करने की, राइट करने की परमिशंस होती हैं। पब्लिक का मतलब होता है नोबडी कैन चेंज बट एनीबडी कैन पुल। पब्लिक का मतलब होता है कि विजिबल कोई भी कर सकता है इसको, जैसे इंटरनेट पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है अगर ये, तो मेरी रेपोजिटरी को अगर रेपो का टाइप पब्लिक है तो आप भी सर्फिंग करके ना गिट लैब के पोर्टल से मेरी रेपो क्लोन कर सकते हो, अगर मैंने इसको पब्लिक कर रखा है तो। कौन सा बेस्ट है ऐसा नहीं बोलेंगे, डिपेंड करता है यूज केस कैसा है आपका। सॉफ्टवेयर पब्लिकली आप देते हो इंडस्ट्री में, या कुछ अपना प्राइवेट डेटा है जो ओनर के अलावा कोई और उसको ना देख पाए, ना उसे कोई क्लोनिंग कर पाए, तो सिंपल है, यू विल गो विद द प्राइवेट टाइप रेपोजिटरी, ठीक है। अभी दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। चलो मैंने प्राइवेट कर लिया इसको अभी, कि मेरे सिवा मैं ही कोड पुश कर पाऊं और मैं ही इसको क्लोन कर पाऊं, राइट, ठीक है। सो वी हैव क्रिएटेड प्राइवेट रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या हो गया, इसको बोलते हैं वेयर रेपोजिटरी या ब्लैंक रेपोजिटरी। अभी इसमें ज्यादा कुछ आपको दिख नहीं रहा, बता रहा है कि सिंपल इसमें एक फाइल पड़ी है बस, readme.md।
जो बाय डिफॉल्ट गिट लैब की जो पोर्टल है उसने एक फाइल आपको बाय डिफॉल्ट इसमें बिल्ड करके आपको दे दी है। ठीक है, तो इसमें अब आगे काम कैसे होगा मैं आगे बात करूंगा, कैसे इसको यूज करेंगे। ये था गिट लैब को यूज करना। अगर आप इस पे काम नहीं कर सकते रिमोट रेपोजिटरी के लिए, या तो इसको यूज कर लेना आप लोग, या एक पोर्टल में आपको और गाइड कर रहा हूँ फटाफट से, कि या आप एक काम करना प्रैक्टिस करने के लिए, आपने एक पोर्टल और सुना होगा गिटहब। दोनों में से रिमोट रेपोजिटरी किसी की भी यूज कर लेना आप लोग, कम्युनिकेशन का वे एक ही है। डेवलपर वाला काम, डेवलपर से जो जो रेपो कनेक्ट करते हैं कनेक्ट, उसका सेम ही कंसेप्ट है। तो गिटहब के ऊपर भी आपको अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी अकाउंट बिल्डअप कर चुका हूं, तो डायरेक्टली मैं बस लॉगिन करता हूं इसके अंदर। बट इसमें कुछ वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो मैं अपना मेल आईडी से इसमें एक बार कोड डाल देता हूं। नाइन 4 2 4 6 9। तो अकाउंट ऑलरेडी आप पहले बिल्डअप करना पहले, तभी आगे बढ़ पाओगे। बट गिट की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं रेपोजिटरी, जैसे जिसको आप बोलते थे अभी तक प्रोजेक्ट इन गिटहब, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, गिट रेपोजिटरी। तो बता रहा हूँ मैं कि ये मेरे अकाउंट में अभी इतना रेपो पहले कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी, किसी पर्पस के लिए मैं बिल्डअप किया होगा, तो मैं इनको ना यूज करके वी आर क्रिएटिंग न्यू रेपोजिटरी अगेन इन गिटहब। वी आर क्रिएटिंग न्यू रेपोजिटरी। फिर से पूछ रहा है रेपो का नाम बताओ, तो रेपो का नाम जो है ना, विद इन अकाउंट शुड बी यूनिक। ये बात ध्यान रखना, गिट लैब में भी ऐसा ही है, गिट हब में भी ऐसा ही है। विद इन अकाउंट आपकी रेपो का नाम यूनिक होना चाहिए। ठीक है, बाकी मेरा वाला नाम आप भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरा अकाउंट अलग है, आपका अकाउंट अलग है। तो यहां से मैंने सेम नाम किया गिट सेशन। बता रहा हाँ ये अकाउंट, आपके अकाउंट में ये वाला नेम क्या अवेलेबल है, इसको आप यूज कर सकते हो। अभी मैं आपसे बोला था कि सेम जैसे यहाँ भी सर्विस का टाइप क्या है, पब्लिक और प्राइवेट है, कि रेपो को यू वांट पब्लिक और प्राइवेट। तो ठीक है, यहाँ भी मैंने इसको क्या कर लिया, अभी यहाँ मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ चलो, जिससे मैं थोड़ा दिखा पाऊंगा कि आप इस रेपोजिटरी को बिना पास पढ़ के भी कहीं से भी क्लोन कर सकते हो बैठ के। देन क्रिएट रेपोजिटरी। तो फाइनली सर्वर प्लेटफॉर्म की जो बात हो रही थी अभी डायग्राम में, ये सर्वर प्लेटफॉर्म मेरा सेटअप हो चुका है। या तो मैं गिट हब को यूज कर सकता हूँ फॉर डेवलपर चेंजेस, या मैं गिट लैब को यूज कर सकता हूँ, इट्स योर चॉइस। कनेक्टिविटी का कॉमन वही रहेगा, देखना। तो सर्वर प्लेटफॉर्म खत्म हो गया, अब चलते हैं डेवलपर साइट, हाउ दे विल प्रोसीड द वर्क। राइट, डेवलपर को वर्जनिंग सिस्टम कैसे इनेबल करना है ऑन चेंजेस लेवल। तो इसके लिए मैंने आपको बोला हुआ है कि मेरे लैपटॉप में ऐसा मानो कि ये डेवलपर का मशीन है। राइट, और इस सिस्टम में मैंने रूट से लॉगिन किया पहले। मैं अपना विंडो को भी यूज कर सकता हूं वैसे तो एज अ डेवलपर क्लाइंट, उसका एग्जांपल मैं इसके बाद दे दूंगा। पहले मान रहा हूं कि मेरा डेवलपर लिनक्स बेस्ड है। तो इसको मैंने एक होस्ट नेम दे दिया पहले, वर्क स्टेशन, यहाँ डेवलपर काम करते हैं बैठ के। राइट, और ऑब्वियसली बात है कि मेरा जो गिट है, गिट लैब जो है ना, वो इंटरनेट बेस्ड है, क्लाउड होस्टेड है। तो पहले मेरे लोकल लैपटॉप में इंटरनेट चलना चाहिए। अभी इस पीएम में इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो आई थिंक अवेलेबल है, सॉरी, हाँ ठीक है। ओके, मैंने 2 VM बिल्डअप ना करा के आपसे अभी मैंने बोला था कि एक काम करना आप लोग, इसी मशीन में एक यूजर बना लो हैरी नाम से, और एक यूजर बिल्डअप और कर लो जेफ नाम से, और इस सिस्टम के 2 टैब ओपन कर लो आप लोग। यहाँ लॉगिन कर लो आप हैरी से।
ठीक है, और यहां लॉग इन करो आप इससे, जेफ से, राइट। एक हैरी हो गया, एक क्या हो गया आपका, जेफ हो गया। तो ये इंडिविजुअल 2 बीएम है, ऐसा आपको बिहेव करना है। ओके, तो सबसे पहले मेक श्योर जो डेवलपर जिस लैपटॉप से काम कर रहे हैं, पहले उनके लैपटॉप में अभी ना गिट फंक्शंस को यूज करने के लिए वीसीएस की जो जो फीचर्स होते हैं, अगर दे वांट इन रेपोजिटरी, तो पहले उनके लैपटॉप में ना गिट क्लाइंट होना चाहिए पहले। देन दे कैन कमिट आई, दे कैन क्रिएट कमिट आईडी, वर्जनिंग, रीसेट, जो आपसे फंक्शंस बोल रहा था अभी। बट मेरे सिस्टम में क्या नहीं, देखो अभी बता रहा गिट नाम का कोई कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है। गिट क्लाइंट की बात कर रहा हूं मैं। अब गिट क्लाइंट भी क्या है, 2 टाइप के आते हैं, एक कमांड बेस्ड, एक जीयूआई बेस्ड। जैसे आपको लगता है सर ये जो गिट ऐड कमांड है या गिट पुश कमांड है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में कोई ग्राफिकल टूल हो, बस मैं क्लिक क्लिक करूं और क्लिक करने से मेरा कोड कमिट हो जाए, क्लिक करने से मेरा कोड पुश हो जाए, क्लिक करने से कोड मेरा पुल हो जाए। तो कुछ गिट वर्क स्टेशन भी आते हैं इसके, डेस्कटॉप मशीन्स के लिए, जीयूआई के लिए गिट क्लाइंट भी आता है, जो आगे विंडो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बट अभी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हम लोग सब सिस्टम एडमिन है, तो कमांड हम जल्दी समझ पाते हैं। फिर मैं इसका जीयूआई जो होता है गिट क्लाइंट का, वो दिखा दूंगा आप लोग को। तो आई मीन पहले आपको लिनक्स में इसका आरपीएम पैकेज डालना पड़ेगा, देन यू कैन यूज गिट गिट फीचर्स इन योर लैपटॉप, राइट। तो गिट का पैकेज कहाँ से आएगा, आई होप सबको मालूम होगा। लिनक्स एक कमांड होती है yum इंस्टॉल, बट इसके लिए रेपो कॉन्फ़िगर नहीं है। अब थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया है, क्योंकि गिट का पैकेज में अवेलेबल नहीं है और पैकेज डालने के लिए रेपो कॉन्फ़िगर नहीं है। तो जिनको लिनक्स नहीं आता है वो यहाँ से उनको थोड़ा बाउंस कर सकता है, क्योंकि वी आर गोइंग टू क्रिएट रेपोजिटरी, देन वी कैन सेट अप गिट क्लाइंट पैकेज। तो ये स्टेप थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि लिनक्स में पहले यम सेटअप करना पड़ेगा मुझे। तो इस कमांड से क्या हुआ, पहले डीबीडी को मैंने माउंट कर लिया है, क्योंकि डीबीडी में आरपीएम्स होते हैं गिट के आरपीएम्स, राइट। डीबीडी माउंट हो गई। अब फाइनली एक काम कर सकता हूं मैं, ये यम का रेपोजिटरी का पाथ है, इस पाथ में जाके मुझे एक फाइल बिल्डअप करनी है बस। बेस यूआरएल बताओ आरपीएम कहाँ पड़े हुए हैं आपके। तो इसको बता रहा हूँ यम को कि यम हमने डीवीडी को लोकल सिस्टम में माउंट किया हुआ है, उसमें एक फोल्डर है बेस ओएस नाम से। डीवीडी में एक बेस ओएस नाम का फोल्डर होता है, enable 1 gpg check 0, उसमें एक फोल्डर और है एप स्ट्रीम, राइट। सेम बेस यूआरएल, कुछ आरपीएम्स दूसरे फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं, एमएनटी के अंदर एप स्ट्रीम, enable 1 gpg check। ये सब नहीं करना पड़ेगा अगर मैं विंडो पे काम करूंगा तो, देखना एक बार, थोड़ा वेट करो, विंडो में भी मैं एग्जांपल लेके बताऊंगा आपको। तो फाइनली लिनक्स सिस्टम में यम गिट डालने के पर्पस के लिए ये सब स्टेप परफॉर्म करने पड़े मुझे, क्योंकि मेरा डेवलपर लिनक्स बेस्ड है। तो ये गिट क्लाइंट जिसको बोलते हो आप लोग, वो आपके लैपटॉप में क्या हो गया है, पहले सेटअप हो गया। अब ये डेवलपर्स अपने टर्मिनल से बैठ के, यहां से बैठ के गिट कमांड यूज कर सकते हैं, देखो। यानी फाइनली इन दो के लैपटॉप में क्या हो गया है, गिट क्लाइंट सेटअप हो गया। चलो, प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कौन कर रहा है, पहले प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कर रहा है हैरी, एज पर द डायग्राम। हैरी प्राइमरी मेंबर है प्रोजेक्ट का। तो सबसे पहले मैंने आपको याद होगा जब इसका मैं वर्क फ्लो आपको समझा रहा था, तो डेवलपर बनने काम करना स्टार्ट करना है पहले, राइट। तो डेवलपर ने क्या किया, लिनक्स बेस्ड डेवलपर, तो इसने पहले अपना फाइल बिल्डअप करने के लिए एक लोकल रेपो नाम का फोल्डर बिल्डअप कर लिया पहले, राइट। क्या किया इसने, पहले करंट फोल्डर में एक लोकल रेपो नाम का फोल्डर बना लिया। यानी ये डेवलपर जितने भी चेंज करता है कोड के अंदर, उन चेंजेस को इस पाथ में राइट करता है, बस ऐसा मानो।
राइट। फिर मैंने आपसे बोला था कि ये तो अभी सिंपल फोल्डर है लिनक्स का, इसमें ट्रैकिंग वर्जनिंग अभी इनेबल नहीं है फोल्डर के अंदर। कब तक? जब तक आप क्या नहीं करोगे, पहली कमांड गिट इनिशियलाइज। जब मैंने इस कमांड को परफॉर्म किया तो इस कमांड ने एक्चुअल में क्या किया पता है? इस कमांड ने करंट फोल्डर के अंदर एक हिडन फोल्डर बिल्डअप कर दिया, किस नाम से? डॉट गिट नाम से, विच होल्ड योर गिट मेटा डेटा। इस रेपोजिटरी में जितनी कमिट आईडी के रिकॉर्ड्स हो गए, ब्रांचिंग के रिकॉर्ड्स हो गए, कौन सा वर्जन में क्या चेंज हुआ, तो ये पूरा मेटा डेटा जो होल्ड होता है ना, वो डॉट गिट फोल्डर के अंदर होल्ड होगा। ये डॉट गिट फोल्डर ब्लैंक नहीं है। इसको मैं आगे चल के ब्रीफ करूंगा, देखना कि ब्रांचेस क्या होती हैं, हेड क्या है, कॉन्फिग्स क्या होते हैं, रेफरेंस का मतलब क्या है। बट अभी आप इतना बोल सकते हो बस, इट इज कॉल्ड गिट मेटा डेटा विच होल्ड योर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रेपोजिटरी। बिना इसके कोई वर्जन को मेंटेन नहीं कर सकते। इट्स सिंपल फोल्डर, बिना डॉट गिट फोल्डर के ये एक सिंपल फोल्डर की तरह बिहेव करता है। फिर कोई फाइल लॉस तो लॉस, कोई चेंज हो गया तो हो गया, फिर कोई वर्जन सिस्टम मिलने वाला आपको नहीं है। तो एज पर दी डायग्राम, दूसरा स्टेप क्या था? हम लोगों ने गिट इनिशियलाइज कर लिया। इसका मतलब अब हम लोग इस फोल्डर के अंदर अब सॉफ्टवेयर के ऊपर ट्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहली फाइल बिल्डअप किया मैंने आपको दिखाने के पर्पस के लिए। उस फाइल में एक लाइन लिख दिया हेलो वर्ल्ड, यानी करंट फोल्डर में मैंने क्या किया है, एक index.html नाम का एक पेज बना दिया और इस पेज में हेलो वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग ऐड कर दिया। अभी काम, ये तो बहुत छोटा काम है, डेवलपर की जॉब है। दे विल राइट द कोड, 100 लाइन कोड में हो सकती हैं, 10 लाइन हो सकती हैं, ऐसा मानो डेवलपर ने 1 आवर काम कर लिया, काम खत्म हो गया। अब फाइनली वो अपने फीचर्स को प्रोडक्शन में सेंड करना चाहता है फॉर टेस्टिंग पर्पज। तो सबसे पहले वो क्या क्या करेगा बंदा? सबसे पहले उसकी जॉब है ये ढूंढना, ये देखना कि क्या इस डेटा के ऊपर पहले ट्रैकिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि आपने बस डेटा अभी क्रिएट ही किया है बस। जब डेटा क्रिएट होता है ना गिट के अंदर, तो गिट को उस डेटा की अवेयरनेस बाय डिफॉल्ट होती नहीं है। जिसको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्रैक स्टेज, नॉन ट्रैकिंग एरिया। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस फाइल। गिट कहता है कि अगर ये फाइल आपसे लॉस हो गई ना, तो इसको तुम रिकवर नहीं कर सकते मेरे थ्रू, राइट। क्योंकि क्योंकि इस फाइल में अभी ट्रैकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अननोन फाइल है मेरे लिए ये, राइट। तो जब तक क्या नहीं करोगे आप लोग, गिट ऐड और फाइल का नाम। फाइल ज्यादा होती तो मुझे फिर डॉट देना पड़ता, अभी एक ही फाइल थी तो मैंने नेम के बेस पर फाइल को ऐड कर दिया। इसको बोलते हैं हम स्टेजिंग एरिया। अब ये फाइल गिट के सिस्टम में ऐड हो गई है, यानी ट्रैकिंग मोड स्टार्ट हो गया। अब ये फाइल मुझसे गलती से लॉस भी हो गई ना, फाइल मुझसे लॉस हो गई या कुछ गलत चेंज हो गया, तो मैं गिट के सिस्टम में से इसको रिकवर कर सकता हूँ, जो प्रैक्टिकल में आगे करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी फिर मैंने स्टेटस मालूम किया, गिट मुझे बताओ मेरी रेपोजिटरी में स्टेटस क्या चल रहा है इस टाइम पे। तो बता रहा है कि आपकी जो फाइल है उसका फ्लैग चेंज हो गया। पहले फ्लैग था क्वेश्चन मार्क, अब आ रहा है ए। ए सिंबल का मतलब होता है ऐड, ए को बोलते हैं ऐड। गिट आपसे बोल रहा है कि मेरे अंदर एक न्यू डेटा ऐड हुआ है, मेरे अंदर एक नया डेटा ऐड हुआ है, बट अभी पेंडिंग है, कमिट नहीं हुआ अभी तक, बस डेटा आपने ट्रैक मोड में लाके छोड़ दिया है। कमिट हो गया होता डेटा तो यहाँ पर क्लीन क्लीन मोड आ रहा होता, कुछ भी विजिबल आपको नहीं होता। यहाँ दिखा रहा है डी ए, इसका मतलब समथिंग पेंडिंग। डेटा अभी स्टेजिंग एरिया में कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है, कमिट नहीं हुआ अभी तक। लेकिन कमिट जब करो जब लगा कि हाँ डेटा काम पूरा हो गया, अब चेंजेस को पुश करना है मुझे। बाद में आपको लगा कि नहीं यार एक फाइल और है सर, बाद में एक फाइल आपने और बिल्डअप कर ली, फिर गिट से आपने पूछा गिट बताओ, तो बता रहा है अभी कि यार एक फाइल फिर से अननोन फाइल आई है, इसको बोलते हैं अननोन। इसका मतलब होता है ये फाइल लॉस हो गई तो हो गई, गिट आपको बताने वाला नहीं है कि मेरे अंदर कुछ लॉस हुआ है। देखो गिट के अकॉर्डिंग सब कुछ क्लीन है, नथिंग इज लाइक इंसिडेंट, राइट। फिर से मैंने फाइल को ऐड किया,
फिर मालूम किया तो फिर से मुझे फाइल को ऐड करना पड़ेगा। अब मैंने इस बार डॉट दे दिया। डॉट का मतलब होता है जो ऐड है वो ऐड ऐड हो चुका है, जो पेंडिंग है खाली बस उसको ऐड कर लो बस। राइट। तो बता रहा है कि हाँ आपका 2 फाइल गिट में आपने ऐड कर ली हैं। राइट। मेरे लिए ये 2 चेंजेस हैं, गिट के लिए 2 चेंजेस हैं बेसिकली। आपके लिए फाइल है बट गिट कंसीडर चेंजेस। तो बता रहा है कुछ नए 2 चेंजेस हैं जो गिट में क्या हो गए, ऐड हो गए। जैसे मैं आपसे एक बात बोल रहा था अभी कि सर अभी बाय डिफॉल्ट ऐसा मानो कि आपने फाइल को कमिट तो नहीं किया अभी तक, लेकिन कमिट होने से पहले अगर मेरा फाइल मुझसे लॉस हो गया गलती से, फाइल चला गया। देखो गिट का ये फीचर्स है, बता रहा है कि हाँ यार कुछ ट्रैक हुआ है, कुछ डेटा की स्टेज बदली है। एक फाइल थी जो गिट में ऐड हुई थी और ऐड होने के बाद डी आ गया, इसका मतलब फाइल क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। तो इसका मतलब ट्रैकिंग हो रही है फाइल डेटा की। मैं उसको रिकवर करके दिखाता वैसे बाद में, बट अगर वो मुझसे हो गया अभी, तो फिर मैंने क्या किया, फटाफट से गिट चेकआउट किया। तो मैं क्या देख रहा हूँ, वापस मेरी फाइल जैसे स्टेज से लॉस हुई थी मुझसे, उसी स्टेज में मुझे फाइल वापस क्या हो गई है, रिकवर होके मिली। मैंने सर्वर का बैकअप क्रिएट नहीं किया था, मैंने फोल्डर को कहीं क्लोन करके नहीं रखा था। गिट के मेटा डेटा में क्या हो गया, उस फाइल का आज भी रेफरेंस पड़ा हुआ था। राइट। तो उसने मेरे हार्ड डिस्क में से वो फाइल को रिकवर करके मुझे दे दिया। राइट। चेकआउट को बाद में और समझाऊं डीप में आप लोगों को मैं, लेकिन अभी इतना मानो कि हाँ इस बात से प्रूफ हो गया कि ट्रैकिंग मोड स्टार्ट हो गया। अब मैं चेक करता हूँ स्टेटस, तो बता रहा है कि दोनों फाइल सेम मोड में आ चुकी हैं जो पहले थी। राइट। देन फाइनली अब मुझे लगा कि क्या यार मेरा काम, आज का काम खत्म हो गया। यहाँ हाइपन एम का मतलब होता है मैसेज। आपको याद होगा गिट में जब भी हम कोड कमिट करते हैं तो कमिट करते टाइम पर हमें एक मैसेज पास करना पड़ता है कि वाई यू आर गोइंग टू कमिट हियर, जिससे अगला बंदा जब आए सिस्टम पे तो वो जल्दी से स्क्रीन पे मालूम कर ले कि कितने कमिट हुए हैं। और हर कमिट में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे के चलना चाहिए आपको, जिसके बेस पर थोड़ा सा एनालाइज करने में इजी हो जाता है। फर्स्ट कमिट या फर्स्ट फीचर्स। राइट। कोड कमिट किया, देखते हैं क्या होता है। कमिट हो नहीं पाया, एक प्रॉब्लम आ गई है। वो बता रहा है कि यार पहले मुझे बताओ कि जब कमिट करोगे तो हु आर यू, आप कौन हो, पहले अपना ऑथर नेम बताओ पहले। या तो एवरी टाइम अपना ऑथर नेम यहाँ टाइप करो और अपना मेल आईडी वगैरह। ये ऑथर नेम और मेल आईडी अभी तो मुझे कुछ भी मानना पड़ेगा एक्स वाई जेड, क्योंकि अभी लर्निंग स्टेज से पढ़ रहे हैं इसको। कंपनी में क्या होता है, ये प्रोजेक्ट जब आपको अलाइन होता है ना कंपनी में, तो गिट का जो बंदा होता है मेंटेनर पहले बता के देता है आपको कि ये आपकी मेल आईडी, ये आपका ऑथर नेम है जो आपको यूज करना है कमिट करते टाइम पर। राइट। वरना कोड को आगे आप अनऑथराइज मेल आईडी से कोड आगे पुश नहीं कर पाओगे फिर आप, क्योंकि सर्वर के ऊपर जो जो रेपोजिटरी मैप की, सॉरी जो जो मेल आईडी मैप की होती है ना हमने, बस वही रेपोजिटरी वाले बंदे कोड पुश कर पाते हैं। तो कोई बंदा चाहते हुए भी गलत मेल आईडी यूज नहीं कर सकता फिर। राइट। तो फटाफट से एक काम करना होगा मुझे, बस इन 2 कमांडों से पहले, कमिट करने से पहले अपनी प्रोफाइल में ये लिख के रखना होगा कि जब जब मैं कोई कोड कमिट करूंगा, तो अभी तो मैंने जस्ट मान लिया कि राम या हैरी @ कुछ भी example.com, और इसका ऑथर नेम क्या है, सॉरी दोबारा भी बिल्डअप कर सकते हैं, हैरी। इस कमांड से बेसिकली पता क्या हुआ है, इस यूजर के होम अकाउंट में जाओ, हैरी के होम अकाउंट में एक डॉट कॉन्फिग नाम की एक फाइल बिल्डअप हो गई है, सिंपल सी बस गिट कॉन्फिग नाम, सॉरी। तो जब मैं गिट कमांड चलाऊंगा ना, तो ये गिट कमांड क्या कर रही फटाफट से, ये गिट कमांड इस यूजर की प्रोफाइल को पढ़ेगी और जो इसका ऑथर नेम है, जो इसकी मेल आईडी है ना, उसको कमिट आईडी के साथ टैग कर देगी अपने आप। देखना है अभी मैंने क्या किया, फटाफट से कोड दोबारा कमिट मारा, तो अब बता रहा है कि कोड फाइनली कमिट हो गया। कमिट होते ही देखो स्टेजिंग में जो डेटा पड़ा था पहले,
स्टेटस में जब कुछ भी नहीं दिखाता ना, इसका मतलब समझ जाना कि इस रेपोजिटरी की, इसको बोलते हैं क्लीन स्टेज। क्लीन स्टेज का मतलब है कि सब कुछ कमिट हो चुका है, नथिंग इज पेंडिंग इन द स्टेजिंग एरिया, नाउ वी कैन पुश द कोड। या कुछ भी पेंडिंग दिखाए, अगर कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ है इसके अंदर, तो इसका मतलब समथिंग इज पेंडिंग, अभी आप इस कोड को पुश नहीं कर सकते। लेकिन तो स्टेटस में सब कुछ आ रहा है क्लीन स्टेज, यानी अब मैं आपको दिखा सकता हूं गिट लॉग कमांड। इस कमांड से मैं देख पा रहा हूं कि रेपोजिटरी में पहला कमिट, हेड मतलब टॉप कमिट, अभी पहला कमिट, इसको बोलते हैं कमिट आईडी, जो सिस्टम बेस्ड होती हैं, सिस्टम जनरेटेड होती है हमेशा ये आईडी। और इस आईडी को बनाने का जो एल्गोरिथम है ना, वो अगर कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में, तो वो होता है SHA 512। आई थिंक 256 है या 512 है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है मुझे, बट SHA काम करता है इसके बैकएंड में। इट्स क्या बोलते हैं इसको, एल्गोरिथम बोलते हैं इसको, सिक्योर हैश एल्गोरिथम। जिसने ये वैल्यू जनरेट किया ना, रैंडम वैल्यू, ये इसी एल्गो ने जनरेट करके दिया है आपको, राइट। सर इस वैल्यू के बेस पर, अच्छा इसमें एक बात देखो, इसमें क्लियरली बोल रहा है कि ये कमिट आईडी जो हुई थी ना, ये तुम्हारी कंपनी का डेवलपर है, इसकी मेल आईडी ये है और ऑथर नेम ये है, और डेट एंड टाइम ये है इसका, थर्सडे मार्च 24 कमिट हुआ था, और कमिट में ये वाला कमेंट डाला गया है। और भी डेप्थ मालूम करना है कि इस कमिट में अंदर क्या है, जैसे डेस्कटॉप होता है अगर मेरे पास GUI, तो GUI में तो बहुत अच्छा दिख रहा होता है कितनी लाइन ऐड हुई है, कितना क्या है। ये तो लिनक्स सर्वर है, कमांड लाइन से आपको देखना पड़ेगा, उतना स्मार्ट आपको दिखने वाला है लेकिन नहीं है, बट फिर भी हमको डेवलपरमेंट से मतलब ही नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ कि ये कुछ कमांडें हैं जो ऑपरेशन में कभी यूज करनी पड़ सकती हैं आपको। गिट शो और कमिट आईडी को जब आपने शो किया, तो थोड़ा सा डीप इंफॉर्मेशन आपको मिला। बता रहा है कि इसमें दो फाइलें इन्वॉल्व हुई हैं, एक HTML जिसमें एक लाइन ऐड हुआ है, एक टेस्ट फाइल है उसमें भी एक लाइन आपका ऐड हुआ है, इसमें हेलो वर्ल्ड मिला है, इसमें आपने टेस्ट नाम का कंटेंट लिख दिया है बस। ये इतना विजुअलाइजेशन इसका ठीक नहीं हो पा रहा अभी, क्योंकि कमांड लाइन गेट है, ये ग्राफिकल होता तो वहां अच्छा दिख रहा होता है कंटेंट, क्या ऐड हुआ है क्या डिलीट हुआ था, रेड में ग्रीन में उस टाइप से दिख रहा होता है प्रॉपर, राइट। अच्छा ये कमिट आईडी जो है ना, इसमें स्टार्टिंग के 4-5 डिजिट यूनिक होते हैं, तो आप अगर इतना भी दोगे तो चलेगा ये, मतलब कंप्लीट आईडी कॉपी करने की नीड नहीं है, स्टार्टिंग के 3-4 डिजिट कॉपी कर लो तभी काम हो जाएगा आपका। तो डेवलपर 1 का काम यहाँ खत्म हो गया, डेवलपर 1 ने कोड कमिट करके छोड़ दिया, बट अभी तक चेंजेस लोकल रेपोजिटरी में अवेलेबल हैं। अब इन चेंजेस को कहीं सबमिट करना पड़ेगा, देन आगे कंपनी इसको, इन चेंजेस को कहीं भी या तो किसी दूसरे डेवलपर के साथ शेयर कर सकती है, या आगे कहीं डिप्लॉयमेंट करना है इनके साथ में। तो लोकल चेंजेस को पहले तुम्हें मास्टर या रिमोट रेपोजिटरी में पुश करना पड़ेगा, जिसके लिए रिमोट रेपोजिटरी का URL पहले लोकल के साथ में ऐड करना पड़ेगा आपको। यानी अभी एक स्टेप बचा हुआ है कि अब मैं अपने चेंजेस को पुश करना चाहता हूं, तो चेंजेस को पुश करने से पहले मैंने बोला हुआ है कि यू हैव टू रन वन कमांड गिट रिमोट ऐड और रिमोट रेपोजिटरी का नाम URL। ये URL कहां से मिलेगा आपको, ये URL होगा या तो गिट हब का या गिट लैब का, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। जैसे पहली बार चलता हूं मैं गिट लैब के अंदर, अभी कल मैं आपसे बोल रहा था कि किसी भी रेपोजिटरी से कम्युनिकेट करने के दो ऑप्शन होते हैं, या तो SSH बेस्ड वी कैन कम्युनिकेट, या HTTPS बेस्ड वी कैन कम्युनिकेट, राइट। दे आर टू प्रोटोकॉल, दोनों में से हम कहीं भी काम कर सकते हैं। या इसमें भी क्या देखो, दिस इज योर डिफरेंट URL फॉर SSH, और ये किसके लिए है, HTTPS के लिए, राइट। तो कोई भी यूज कर सकते हो आप लोग, आपकी चॉइस है। सपोज करना मैंने ये यहाँ से ये वाला URL HTTPS वाला जो पाथ है कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद अपने लोकल डेवलपर से बोला, डेवलपर जब जब कोई कोड पुश करना है आपको, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये कमांड है इसके लिए, उस रेपोजिटरी का URL, राइट। मैंने इंटर प्रेस किया,
बैकएंड में पता है ये वाला जो ये जो आपने गिट का ऐड किया यूआरएल, ये रियली में डॉट गिट फोल्डर के अंदर गया हुआ है कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। ये कॉन्फ़िग फाइल वो नहीं है पहली वाली फाइल, वो तो यूजर की होम में पड़ी हुई है। ये फाइल है यूजर के डॉट गिट फोल्डर के अंदर। करंट रेपोजिटरी में डॉट गिट नाम का फोल्डर है, उसमें एक फाइल बनती है बाय डिफॉल्ट बैकएंड में, कॉन्फ़िग नाम से एक फाइल बिल्डअप होती है बैकएंड में। एक्चुअल में ये यूआरएल यहाँ आके ऐड हो गया है। अब बार बार कभी कोई कमांड से पुल करना हो, पुश करना हो, तो रिमोट रेपोजिटरी का यूआरएल देने की आपको बार बार नीड नहीं है। बस कमांड चलाओ गिट पुश ओरिजिन मास्टर। इसमें गिट पुश ओरिजिन ये कमांड का पार्ट है, और ये मास्टर जो है ना, ये आगे चेंज हो सकता है वर्ड। अभी यह मास्टर का मतलब ब्रांच होता है बस, ये ब्रांच आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन इतना मान लो कि अभी जो कमिट हुआ है सोर्स कोड आपका, अभी जो मैंने काम किया है ना, वो चेंजेस बिलोंग टू मास्टर ब्रांच। और यहाँ पे कोड जब भी पुश करते हैं, जब भी पुल करते हैं, तो बताना पड़ता है कि किस ब्रांच के चेंजेस को पुश करना चाहते हो और किस ब्रांच के चेंजेस को पुल करना चाहते हो। तो इस कमांड का मतलब है कि हम लोगों ने कुछ कमिट मारे हैं अभी इन मास्टर ब्रांच, तो मास्टर ब्रांच के चेंजेस को वी वांट पुश आवर रिमोट रेपोजिटरी। बट मैंने बोला था कि वो रेपोजिटरी प्राइवेट है या पब्लिक भी होती, चेंजेस तो तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता, राइट। अब ये लॉगिन आईडी अभी तो मैं अपना दे रहा हूँ, मैंने जो अकाउंट साइन अप किया है, बट कंपनी में ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलता है डेवलपर के लिए कि रेपोजिटरी का ये आपका यूआरएल है, ये आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड है। इस आईडी पासवर्ड से जैसा आपको रोल दिया जाता है कोड पुश करने का या पुल करने का, उसके अकॉर्डिंग काम कर पाते हो आप लोग, ठीक है। बट आई हैव द फुल एक्सेस, तो मैं अब इस पासवर्ड से अपनी रेपोजिटरी को अपडेट कर सकता हूँ। मैंने पासवर्ड दिया, तो फाइनली क्या हो गया, योर लोकल चेंज नाउ हैज बीन पुश ओवर द रिमोट रेपोजिटरी, राइट। तो जब मैं यहां से गया, डेवलपर 1 ने देखा, तो डेवलपर 1 ने अपना काम खत्म कर दिया और अपने चेंजेस को रिमोट रेपोजिटरी के अंदर पुश कर दिया। एक बार इसको रिफ्रेश करोगे अगर आप लोग, तो यहाँ आपको डेटा प्रॉपर दिखना चाहिए। आई थिंक कुछ नया कंसेप्ट आ गया है। ये फाइल यहाँ विजिबल आपको नहीं हो पा रही, पता क्यों? क्योंकि इसमें एक ब्रांच और बनी हुई है, मेन ब्रांच, लेकिन हमने चेंज किया है ना, वो मास्टर ब्रांच के अंदर किया है। तो वो डेटा आपको विजिबल क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपको पहले यहाँ मास्टर ब्रांच पे सर्च करना होगा। देखो अब आप देख पा रहे हो कि यार हाँ, आप लोगों ने क्या किया है अभी, ये मास्टर ब्रांच में एक एक कमिट हुआ है, ये कमिट आईडी आ गई सामने, देखो राइट में, राइट। और इस कमिट आईडी में बता रहा है कि ये कुछ नए फीचर्स आए हैं आप लोगों के, ये आपने ऐड किया है। तो मेरे डेटा का ये रिस्टोर पॉइंट बना एक कमिट आईडी से, और मैंने अपने चेंजेस को पुश कर दिया। अब इसकी आगे टेस्टिंग होती है इन जेनकिंस वगैरह, जो आगे देखेंगे, लेकिन डेवलपर 1 ने अपना काम खत्म करके छोड़ दिया है फिर। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये शेयर्ड प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है डेवलपर 2 भी इस पे काम कर सकता है। तो डेवलपर 2 को बस करना क्या है, डेवलपर 2 को बस आपको बस ये वाला जो है यूआरएल, ये मेल कर देना है कि भाई वही उसी प्रोजेक्ट पे काम करना कर दो स्टार्ट। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डेवलपर 2 के लिए गया फटाफट से। अब मैं हैरी साइड आ गया, ये सॉरी जेफ का लैपटॉप है ये, राइट। जेफ को भी एक काम करना होगा, पहले एक कमांड थी कि जब जब मैं कोड कमिट मारूंगा तो मेरी मेल आईडी ये होगी jeff.gmail.com, राइट। हाइपन यूजर नेम। अब लेकिन इसको फोल्डर बिल्डअप करने की नीड नहीं है, या तो ना ही इसको गिट इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसको सिर्फ एक काम करना है बस, गिट क्लोन, राइट, और उसका यूआरएल, दैट्स इट। जिस प्रोजेक्ट पे ऐसे काम करना स्टार्ट करना है, ओके। क्योंकि प्रोजेक्ट ऑलरेडी बिल्डअप हो चुका है, कुछ कमिट, कुछ नए फीचर्स आ चुके हैं, बस उन्हीं फीचर्स को
ही वॉन्ट कंटिन्यू, तो दोबारा क्लोन ही करेगा, क्रिएट नहीं करने वाला दोबारा से। अच्छा, रेपोजिटरी प्राइवेट है लेकिन नो बडी कैन पुल, नो बडी कैन पुश। अब अभी तो मेरे पास क्या है ना, पता है, मेरे पास नंबर ऑफ अकाउंट का लाइसेंस है नहीं। जो मेल आईडी हैरी के पास थी वही मेल आईडी जेफ के पास है, ऐसा मान लो आप। बट कंपनी में क्या होता है, इन रेपोजिटरी हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं रेपोजिटरी का, तो वहां मेल आईडी को टैग कर देते हैं। हैरी का अलग मेल आईडी होगा, राम का अलग मेल आईडी होगा, राम के पास अपने अलग होते हैं एक्सेस। ठीक है, मैं एक डेमो देके दिखाऊंगा। लेकिन इतना मानो अभी आप लोग, जिस मेल आईडी से काम किया था हैरी ने, आपको दिखाने के लिए मैं वही काम कर रहा हूँ किससे, जेफ के लिए। यानी जितने एक्सेस हैरी के पास हैं उतना एक्सेस जेफ के पास भी आ गए फिर, क्योंकि वी आर यूजिंग सेम मेल आईडी इन बोथ साइड। तो फाइनली जेफ ने कोड क्लोन कर लिया, रेपोजिटरी के अंदर गया, लेकिन यहां इसको डेटा नहीं दिख रहा। देखो, इसको डेटा नहीं दिख रहा, पता है क्यों? क्योंकि ये जब तक क्या नहीं करेगा, पक्की बात है, इसको डेटा ना देखने का रीजन है गलत गलत ब्रांच में बैठा हुआ है ये बंदा। यानी अभी भी इसने जिस ब्रांच को सेलेक्ट किया हुआ है, जिस ब्रांच के साथ में चेकआउट किया हुआ है, वो मेन ब्रांच है। बट हमने जो जो, जो चेंज किए थे ना, वो ब्रांच आपकी मास्टर थी। बट सर यहाँ पे मास्टर ब्रांच दिख भी नहीं रहा है। मास्टर ब्रांच नहीं दिख रहा क्योंकि आपको -A लगाना पड़ेगा ऑप्शन में। देखो अब आ रहा है मास्टर ब्रांच। वो डेटा आपको अभी भी विजिबल नहीं हो पा रहा, लेकिन क्यों? पहले मुझे करेक्ट ब्रांच में जाना पड़ेगा जिस ब्रांच में मेरा चेंज हुआ था। ये ब्रांच चैप्टर अभी आगे इसके बाद ही आएगा, लेकिन इतना मानो कि ब्रांच एक आइसोलेशन है इन रेपोजिटरी। तो अभी तक जो चेंज हुआ है ना, वो मास्टर ब्रांच के अंदर हुआ है। तो जब तक मास्टर ब्रांच में चेकआउट नहीं करोगे, तब तक मास्टर ब्रांच का डेटा दिखने वाला आपको नहीं है। इट्स अ ब्यूटी ऑफ वर्जनिंग। तो मैंने क्या किया, इस कमांड से मास्टर ब्रांच को स्विच कर लिया। स्विच करते क्या हो गया, अब मेरा जो करंट ब्रांच है वो एक्टिवेट हो गया मास्टर। इसका मतलब मैं जो कमिट मारूंगा अब उसके बाद, वो मास्टर ब्रांच में होगा। और करंट फोल्डर में अभी तक मुझे फाइल विजिबल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी मैं क्या देख रहा हूँ, वो सभी डेटा जो मास्टर ब्रांच में अवेलेबल था, जो डेवलपर वन ने राइट किया था, सेम फीचर्स मुझे यहाँ दिखना स्टार्ट हो गए। सेम कमिट आईडी क्लियर बता रहा है कि हाँ हैरी ने कमिट किया है भाई, ये इसका टाइम स्टैम्प है, ये फीचर ऐड किया गया है। राइट, अब हैरी ने क्या किया, इसको लगा कि यार मुझे नया डेटा ऐड करना है, कुछ भी हो सकता है इसने पुरानी फाइल में कुछ ऐड कर दिया। दिस इज वन मोर फीचर। हो सकता है इसने नई फाइल बिल्डअप कर दी होगी। तो इसका भी रोल किया है, पहले नए चेंजेस को गिट में ऐड करना, राइट, कमिट करना, ठीक है, फीचर्स 2, और वापस मास्टर ब्रांच में चेंजेस जो किए इसने, उस ब्रांच को अपडेट कर देना दोबारा से, कि मैं अब फिर से अपनी ब्रांच को, राइट। बट इसने ना तो गेट रिमोट ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी इसके पास है यूआरएल, और ना ही इसने गेट इनिशियलाइज किया है। बस क्लोन करके, चेंज करके, कमिट करके दोबारा पुश कर दिया बस कोड को। और मेल आईडी दोनों साइड क्या सेम ही है। तो कुछ नए फीचर्स गिट लैब पे जाके मैं अगर लॉगिन करूंगा तो यहाँ मुझे विजिबल होने चाहिए। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो एक डेमो नाम का फाइल भी क्या हो गया है, यहाँ दिखना स्टार्ट हो गया, राइट। यानी रेपोजिटरी में नए फीचर्स क्या हो गए, ऐड हो गए। अब न्यू फीचर्स की टेस्टिंग होती है फिर आगे, राइट। अब वापस कौन आता है लौट के, फिर हैरी फिर से आ गया वापस। बट हैरी के पास जो नए फीचर्स हैं अवेलेबल नहीं, देखो अभी भी पुरानी फाइल अवेलेबल है, और अभी इसके पास ओनली क्या है, एक ही कमिट अवेलेबल है बस।
तो अगर बाई मिस्टेक इसने काम करना स्टार्ट कर दिया तो काफी प्रॉब्लम्स आती हैं कोड के अंदर, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। इससे अच्छा एक काम करो फटाफट से, क्या गिट पुल कर लो। पुल का मतलब होता है कि हैरी सिस्टम जब सिस्टम पे जब अवेलेबल नहीं था तो मीन टाइम रिमोट रेपोजिटरी में क्या क्या अपडेट हुआ है, वो सब फीचर्स को पहले मेरे साथ सिंक कर दो, देन आगे मैं काम करना स्टार्ट करूंगा। तो मैं अब मास्टर रेपोजिटरी में से कोड पुल कर रहा हूँ। यहाँ मास्टर का मतलब ब्रांच है। मास्टर ब्रांच में क्या क्या नए चेंज आए हुए हैं, क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं, उसको मेरी लोकल के साथ में सिंक कर लो। ठीक है, प्राइवेट रेपोजिटरी है, बिना यूजर नेम के आप पुल पुश नहीं कर सकते। तो फाइनली बता रहा है कि हाँ यार कुछ नया अपडेट लेके आए हो आप लोग, और नए अपडेट में एक फाइल ऐड हुई है और कुछ लाइन में भी अपडेट हुआ है। राइट, अगर डेस्कटॉप बेस्ड होता मेरा गिट क्लाइंट तो वहां प्रॉपर दिख रहा होता कितनी फाइल चेंज हुई है, किस फाइल में क्या लाइन ऐड हुई है प्रॉपर। अभी देखना है तो गिट लॉग कमांड चलाओ, तो यहाँ जेफ का कमिट आईडी आना स्टार्ट हो गया। और गिट शो करोगे तो शो करने के बाद तब आपको दिखाएगा कि इसमें कौन कौन सी फाइलें ऐड हुई हैं, कौन सी फाइल डिलीट हुई है। विंडो में ये थोड़ा स्मार्ट दिखता है, बस इतना फायदा है। तो बता रहा है कि इसमें एक तो लाइन ऐड हुई है, यहाँ एक हुआ है मॉडिफिकेशन। टोटल दो लाइन है फाइल के अंदर, एक चेंज हुआ है, एक लाइन ऐड हुई है। दिस इज वन मोर लाइन, ये आपने फाइल में लाइन ऐड की थी एक। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा पहले आपको एग्जांपल दिया है कि गिट में डेवलपर कैसे काम करते हैं। कोड बनाना, कमिट करना, पुश करना, देन उसको क्लोन करना, फिर चेंज करना, फिर कमिट करना। इसके बाद अब मैं कुछ रियल टाइम के एग्जांपल दूंगा कि सर गिट में किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है इंडस्ट्री में डेली। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट सुना है आप लोगों ने, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ऐसा क्या केस आता है गिट में जब बंदा कोड पुश नहीं कर सकता या कोड पुल नहीं कर सकता। तो कुछ रियल टाइम के यूज केस होंगे जो मैं इसके बाद परफॉर्म करूंगा। तो आई होप पहले आप यहाँ तक का वाइंड अप करो पहले आज। ठीक है, फिर मैं अगली क्लास में कुछ रियल टाइम के यूज के बताऊंगा आपको, फिर कुछ रिमेनिंग टॉपिक और हैं इसके अंदर तो बात करूंगा। एक गिट हब का भी एग्जांपल देना था, वो मैं करके नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा आपको। और डेस्कटॉप क्लाइंट विंडो में भी गिट क्लाइंट सेटअप करेंगे हम लोग। तो काफी कुछ कंटेंट बचा हुआ है अभी जो कमिंग क्लास में दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कुछ क्वेरीज हैं तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, कमेंट इज मिसिंग इन डेप टू एंड डेवलपर कैन, ठीक है। आई थिंक सबके क्वेश्चंस नॉर्मल हैं, कैसे करेंगे सर। ठीक है भाई, गुड नाइट, मिलता हूँ मैं आपसे ना।